वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 पशुपालन प्रसार एवं विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पशुपालन विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम पशुपालन विभाग की सहयोगी संस्थाएं, यानी वो संस्थाएं जो पशुपालन विभाग का काम भी करती है, साथ में यानी विभाग को सहयोग प्रदान करती है, उन संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो संस्थाएं आप लोग जानते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। जैसे एक तो राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है, जो कई बार आपको नाम पशुधन विकास बोर्ड के बारे में बताया गया था। उसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, जो कोऑपरेटिव डेयरी है गंगानगर हनुमानगढ़ में इसका कार्यालय है। इसी तरह से राजूवास है, राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो है, एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी राजस्थान की जो है बीकानेर में स्थित है, जिसे राजूवास बोलते हैं। इसके अलावा बेफ है, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन जो है बेफ, ये भी उसकी सहयोगी संस्था है। ऐसे ही महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर है, ये भी सहयोगी संस्था है। उसके अलावा फिर क्या, जैसे ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपिजूटिक्स यानी OIE, ये भी उसकी सहयोगी संस्था है। तो ये इतनी सारी सहयोगी संस्था, इनके बारे में हम आज एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद क्या है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद है 252 का खंड 1, जो भारतीय संविधान हमारा है, उसका अनुच्छेद 252 उसका खंड 1 उसके अनुसरण में राजस्थान राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रभाग का संकल्प पारित किया गया कि पशु चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन राज्य के में संसद के विधि द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जो पशु चिकित्सा विभाग है, जिसमें पशु चिकित्सक है, इनको एक पशु चिकित्सा परिषद जो है वो बना के रजिस्टर्ड करना है, ताकि वो क्या एक विधान के अनुसार काम कर सके। कोई भी काम जो होता है वो विधान के अनुसार किया जाता है। जैसे हमारा संविधान है वो विधान से चलता है, संविधान जो हमारा है, तो इसी तरह से ये संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसार ये पशु चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन किया गया है। यानी इसका एक प्रकार से रजिस्टर्ड किया गया इसको। भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में, भारत का गणराज्य जो है, हमारा गणराज्य जो है 1950 में शुरू हुआ था, तो भारत के गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 लागू किया गया। ये 1984 के तहत जो है इस पशु चिकित्सा परिषद को ऑथराइज किया गया। अधिनियम के अंतर्गत सन 1987 में इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य पशु चिकित्सा परिषद के कार्यालय की स्थापना हुई। राज्य पशु चिकित्सा परिषद जो है उसकी स्थापना आज की तारीख में, ये राज्य पशु चिकित्सा परिषद जो है वो हमारे निदेशालय में स्थित है। तदुपरांत उसके बाद में 1988 में राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद नियम विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। विधानमंडल जो है हमारा सरकार का, उसके द्वारा विधानमंडल द्वारा उसको पारित किया गया 1988 में। अधिनियम व नियम के अधीन राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना के लिए तथा पशु चिकित्सा व्यवसाय के विनियमन तथा उसमें सशक्त विषयों के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई। यानी अगर कोई पशु चिकित्सा कार्य करता है तो वो राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद जो हमारा है, राजस्थान स्टेट वेटरनरी काउंसिल बनी हुई है, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब इसमें क्या है कि जितने भी योग्यतम पशु चिकित्सक है जिन्होंने BSc एंड AH की डिग्री ली हुई, डॉक्टर का मतलब जो जिन्होंने
स्नातक किया हुआ है, जिन्होंने डॉक्टरी में वेटरनरी की जो डॉक्टरी है उसमें स्नातक किया हुआ है, उन सभी का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक फार्म भरा जाता है, इसके अंदर जो रजिस्ट्रार जो है, एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की हुई है जिला, इसमें पशु चिकित्सा परिषद में राज्य है, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में एक जो है रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो ज्वाइंट डायरेक्टर के लेवल का अधिकारी होता है, और हर डॉक्टर जिसने BVS एंड एज करके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके अंदर तहत, और ये रजिस्टर जो है उसकी एक फ़ीस निर्धारित है, नॉमिनल फ़ीस निर्धारित है उसकी, और उसके बाद में ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद में ही वो प्रैक्टिस कर सकता है, और ये इसका रिन्यूअल यानी जो रजिस्ट्रेशन किया उसका हर 5 साल बाद में इसका रिन्यूअल किया जाता है। तो ये राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद है, जिसमें जो डॉक्टर्स जो है जिन्होंने BVS एंड एज की हुई है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसी के आधार पर फिर क्या अधिनियम है, इसमें इसका अधिनियम है, जो उस अधिनियम के तहत फिर वो पशु चिकित्सा कार्य करने के लिए अधिकृत हो जाता है। ठीक है, ये अपनी पशुपालन विभाग की सहयोगी संस्था है। दूसरी सहयोगी संस्था है गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग जो है, गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत, यानी ये अधिनियम है अलग अलग साल में बने हुए, 1995 का अधिनियम है, जिसके अंतर्गत गौ सेवा आयोग का गठन कर गौ सेवा आयोग का गठन किया गया, और उसका काम जो है गौवंशीय पशुओं के कल्याणार्थ कार्य करना। ये गौ सेवा आयोग क्या काम करता है, ये गौशालाओं के कल्याणार्थ काम करते हैं, उनके कल्याण के कार्य करते हैं। गौवंशीय पशु जो है उनके गोबर और मूत्र से वैज्ञानिक उपयोग, उसका वैज्ञानिक उपयोग क्या हो सकता है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, और उसमें बायोगैस उत्पादन के संयंत्र लगवाना, और गौशाला को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना इसका मुख्य काम है। सन 1995 में, सन 1995 में राज्य सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए। कौन कौन से काम किए गए, वो गौशाला आयोग का, एक तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, गौशाला आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा कब किया गया, तो 1995 में किया गया था, 1995 में किया गया था। और इसके काम क्या क्या है, क्या क्या काम बताए गौशाला आयोग को। एक तो गौवंशीय पशुओं की सभी प्रजातियों के, जो भी गौवंशीय पशु है उसमें जो भी प्रजातियां हैं, जैसे गाय है, बछड़ी है, बछड़ा है, सांड है, बैल है, उन सभी के वध के प्रतिषेध के संबंध में विधि के समुचित क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना। यानी एक नियम बनाया हुआ राजस्थान में कि कोई भी आदमी गोवंशीय पशुओं का वध नहीं कर सकता, उनको सजा का प्रावधान है। तो इस नियम को लागू करवाने का काम गौ सेवा आयोग को सौंपा गया था। जितने भी गोवंशीय पशु उनके कल्याण के जो काम होते हैं वो गौ सेवा आयोग करता है। नंबर 3, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अंतर्गत, ये गौशाला अधिनियम 1960 जिसके अंतर्गत गौशालाओं और गौ सदनों की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना है, उनको कैसे उन्नत कर सकते हैं, कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं, वो काम जो है वो ये गौ सदन करते हैं। गोवंशीय पशुओं की विभिन्न नस्लों के विकास हेतु सहायता प्रदान करना एवं उनका पर्यवेक्षण करना, मतलब जितने भी पशु है गोवंशीय, उनकी नस्लों के सुधार के लिए काम करना, उसका पर्यवेक्षण करना और उसके लिए सहायता देना। चारागाह भूमि विकास विकसित करना, चारागाह या चारागाह की भूमि विकसित करना और चारा बैंकों की स्थापना करना, ऐसे बैंक बनाना जहाँ पे चारा जो स्टोर होता है ताकि अकाल के टाइम में चारा मिल सके पशुओं को, ये काम भी गौ सेवा आयोग करता है। दुर्भिक्ष होता है अकाल, सूखा पड़ जाए, बरसात नहीं हो, तो अन्य प्राकृतिक विपत्तियों में प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना। अगर कहीं अकाल पड़ गया, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ता है, या कहीं सूखा पड़ गया, या कहीं बरसात ज़्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, ऐसी स्थिति में चारे की व्यवस्था करना, ये काम है गौ सेवा आयोग का। और ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं के बायोगैस उत्पादन पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गोवंशीय पशु, उनसे गोबर गैस प्लांट लगवाना और उससे उनके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ये
कुछ 7-8 काम थे गौ सेवा आयोग के। तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1995 में की थी। ये काम क्या क्या करता है, ये गौ वंशीय पशुओं के कल्याण में जितने काम होते हैं सारे काम करते हैं। आगे आता है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसको बोलते हैं राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, RLDB। यानी ये जो है एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्था है। ये खुद ही मतलब अपने निर्णय लेती है। स्वायत्त शासी उसे बोलते हैं जो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का NGO है जो विभाग को सहायता करता है, पशुपालन विभाग को सहायता करता है काम करने में। जो काम होते हैं विभाग के नस्ल सुधार वगैरह वो काम सारे जो RLDB द्वारा किए जाते हैं। उससे ये इसका पंजीकरण हुआ है, सहकारी संस्था पंजीकरण जो है, पंजीकरण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के तहत इनका पंजीकरण हुआ है। ये एक NGO की तरह काम करता है। 1958 के तहत इसका पंजीकरण हुआ है और ये 25 मार्च 1998 को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। कब किया गया इसका रजिस्ट्रेशन? 25 मार्च 1998 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। यानी 1998 में शुरू हुई। इसमें कोई भी अगर NGO चलता है ना, NGO चलाते हैं तो उस NGO के लिए पहले सदस्य बनाए जाते हैं। उसको कोई भी जैसे गौशाला बनानी है किसी तो उसके सदस्य बनाएंगे। फिर उसका इसमें राजस्थान सहकारी संस्था में इसका पंजीकरण करवाया जाएगा। पंजीकरण की एक निश्चित फीस होती है, फिर वो काम कर सकते हैं। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, गैर सरकारी संस्था। तो इसके जो सदस्य हैं वो पशु चिकित्सा पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों को इसके सदस्य बनाए गए ताकि राज्य की अमूल्य पशुधन संपदा का संवर्धन, विकास और उत्तरोत्तर प्रगति की जा सके उसमें, इसलिए इसकी स्थापना की गई। और ये RLDB जो है राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ये अपने निदेशालय में ही स्थित है। इसके डायरेक्टर अलग से बैठते हैं। इसके गौशाला राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो भी डायरेक्टर कैडर के अधिकारी हैं। पशुधन और पशुपालकों के संपूर्ण विकास के लिए ये जो स्वायत्त संस्था इन्होंने बोर्ड का गठन किया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार और भारत सरकार से इनको पैसा मिलता है और ये उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे पशु प्रजनन के लिए, नस्ल सुधार के लिए, उनके लिए हिमकरगृह की व्यवस्था करना, लिक्विड नाइट्रोजन की व्यवस्था करना, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह है उनको सहायता देना, ये सारे काम जो है ये RLDB बोर्ड के हैं। इसने बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बुफेलो ब्रीडिंग। इसको बोलते हैं NPCBB। NPCBB यानी नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बुफेलो ब्रीडिंग। इसका आपको फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है कि NPCBB की फुल फॉर्म क्या है, तो वो ही आपको याद करनी है। और इस NPCBB प्रोग्राम के लिए राज्य सरकार ने इसको क्रियान्वयन करने के लिए जो RLDB है उसको SIA घोषित किया गया, यानी क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया हुआ है इसको। SIA बोलते हैं इसको, क्रियान्वयन एजेंसी। बोर्ड द्वारा बछड़ा पालन केंद्र का जो विभाग के पास में 4 बछड़ा पालन केंद्र हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो कुम्हेर में है, भरतपुर में कुम्हेर में ये बछड़ा पालन केंद्र जो है विभाग के, पशुपालन विभाग के। एक है रामसर अजमेर में, और एक डग है झालावाड़ में, और नागौर के अंदर ही है। ये 4 फार्म पशुपालन विभाग के हैं, बछड़ा पालन फार्म, और 2 RCDF के। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है, RCDF बोलते हैं उसको। उसके भी 2 फार्म है, एक बस्सी में है जयपुर में, और एक बीकानेर में।
मतलब 2 फार्म, एक बस्सी जयपुर में और एक बीकानेर में। बीकानेर वाला जो फार्म है, अब इन जो फार्मों पर मुर्रा, भैंस और गिर, मालवी, नागौरी और राठी नस्ल के ये 4 गायों की नस्लें हैं, एक मुर्रा भैंस की नस्ल। इनके बछड़े जो है ना, उनका पालन पोषण करने हेतु ये सहायता प्रदान करता है RLDB बोर्ड जो है इनको। और जब बछड़े प्रजनन योग्य हो जाते हैं, 2-2.5 साल के हो जाते हैं बछड़े, तो उनको अनुदानित मूल्य पर कम पैसे लेके सिर्फ उनकी जो रीयरिंग कॉस्ट है, पालने की कॉस्ट है, मुश्किल से 3,000 रुपये से कुछ टोकन मनी लेते हैं। और वो बछड़े जो है वो प्राकृतिक गर्भाधान हेतु तो ग्राम पंचायतों को और फार्म वगैरह में या पशुपालकों को वितरित किए जाते हैं। जितने भी विभाग के जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं प्लस दुग्ध संघ जो है, डेयरी के संघ जो बने हुए, उनके जो कृत्रिम गर्भाधान चलते हैं, उन सभी को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 4 पशुपालन महाविद्यालय बस्सी, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, यहाँ पे LSA को ट्रेनिंग दी जाती है। और 3 प्रशिक्षण केंद्र जो दुग्ध संघों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे जयपुर में, बीकानेर में और भीलवाड़ा में। इनमें जो AI का कार्य करते हैं उनको 6-6 दिन का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यानी उनको ज्ञान बढ़ाने के लिए, AI में पारंगत करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब जो AI वर्कर है उनको। और उनको जो सहायता उपलब्ध कराते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा लेके ये RLDB जो है वो उपलब्ध करवाती है। अब ये जितना भी मतलब क्या है कि राजस्थान राज्य में जो पशुधन है उसका अच्छी तरह से उपयोग हो सके, उनके संवर्धन में, विकास में, पशुपालकों के आर्थिक स्तर में अपेक्षित वृद्धि, पशु उत्पादों में बढ़ोतरी, तो उनके परिवहन, प्रसंस्करण। और प्रसंस्करण का मतलब आप समझते हो, दूध से जो चीज़ें बनाते हैं वो प्रसंस्करण होता है। जैसे किसी चीज़ से आप आगे चीज़ें बनाते हो, उसके प्रोडक्ट बनाते हो, उसको प्रसंस्करण बोलते हैं। और विपणन, उसको बेचना और भंडारण संबंधी समस्त व्यवस्थाएं जो है, ये सारी जो है पशुपालकों द्वारा इनका लाभ पहुंच सके, ये काम जो है RLDB बोर्ड करवाता है। बोर्ड के उद्देश्य क्या है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि RLDB बोर्ड जो है इसके क्या उद्देश्य है। तो इसके ये है, एक तो अति उन्नत कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाना, यानी AI का कार्य जो है वो RLDB द्वारा कराया जाता है। तो ये पशुपालकों के द्वार तक AI की सेवाएं पहुंचाने का काम जो RLDB द्वारा किया जाता है। समस्त प्रजनन योग्य गाय भैंस जो है वो उनसे कृत्रिम गर्भाधान विधि से ही उनको जो है ब्रीडिंग कराया जाए, इसके लिए भी RLDB कार्य करता है। और प्राकृतिक परिसेवा के लिए अच्छी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने का काम भी RLDB द्वारा किया जाता है। अब जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान द्वारा स्थानीय गाय भैंस जो है उनके गुणों को संरक्षित करना, अनुवांशिक गुणों को और उपलब्धता को बढ़ावा देना, उनके जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना, ये काम भी RLDB द्वारा किया जाता है। अब जो मुख्य स्थानीय नस्ल है हमारी, जैसे मान लो थारपारकर है, राठी है, साहिवाल है, या मान लो नागौरी है, गिर है, ये सभी जो नस्लें हैं इनमें गुणात्मक प्रजनन का आदान प्रदान करना, मतलब इनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराना, अच्छी नस्ल की गायें और सांड चूज़ करने के लिए गायों की मिल्क रिकॉर्डिंग कराना, ये सभी काम जो है RLDB करते हैं। ये बोर्ड के अंतर्गत कुछ काम किए जाते हैं, उनकी भी लिस्ट आपको याद करनी है। जैसे RLDB क्या क्या काम करता है, एक तो तरल नत्रजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन, आप जानते हो जो पशुओं में AI के लिए टीके लगाए जाते हैं, उसको जिस गैस में सुरक्षित करते हैं उसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। और हिमकृत भी है, जो फ्रोजन सीमन है उसका भंडारण और समयबद्ध वितरण करना। सभी संस्थाओं को, पशुपालन विभाग की डेयरी में या प्राइवेट वर्कर्स जो भी है, उन सबको ये RLDB जो है ये सप्लाई करती है। ऐसे ही दूध अभिलेखन कार्यक्रम, यानी जो अच्छी नस्लें हैं हमारे स्टेट की, जो जिन्हें हम देसी नस्ल बोलते हैं हमारी स्टेट की, जैसे राठी है, थारपारकर है, साहिवाल है,
इनके पशुओं की पहचान करना, अच्छे गुणों वाले जो अच्छा दूध देते हैं और उनका मिल्क रिकॉर्डिंग कराना, ये काम भी मिल्क रिकॉर्डिंग करवा के फिर उससे क्या एक अच्छे सांड का चयन करते हैं। चयनित बछड़े जो होते हैं उनको बछड़ा पालन केंद्रों को देते हैं, जो मैंने आपको 4 और 2 जो है RCDF के 2 बछड़ा केंद्र और 4 बछड़ा केंद्र हमारे पशुपालन विभाग के, उन पे जो है चयनित बछड़ों को वहाँ पे बछड़ा पालन केंद्रों पर संधारित करवाते हैं। उनको जो भी खर्चा लगता है वो RLDB देता है। फिर जब बछड़े जो प्रजनन योग्य होते हैं तो उनको पंचायतों, दुग्ध समितियों, प्रगतिशील पशुपालकों को उनको वितरण कर देते हैं अनुदानित कीमत पे। ये जितने भी राजकीय और निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता है, राजकीय कार्यकर्ता वो है जो हमारे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, लेकिन कुछ निजी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी खोले हुए हैं जिसमें प्राइवेट जो लड़के हैं 10वीं पास, 8वीं पास, 11वीं पास, उनको 1-1 महीने, 3-3 महीने की ट्रेनिंग करवा के और उनको एक सेंटर दे देते जहाँ पे हमारी संस्थाएं नहीं होती है और वो वहाँ पे ये करते हैं। ये काम सुविधाएं भी जो है प्रजनन की सुविधा भी RLDB द्वारा प्रदत्त कराई जाती है। जितने भी राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है हॉस्पिटलों में, सब सेंटरों पे, उनको मोबाइल बनाने का काम भी मोबाइल के रूप में परिवर्तित करने का काम भी RLDB द्वारा किया जाता है। मोबाइल का मतलब है कि उसको वो पशुपालक के घर पे जाके ये का कार्य करेंगे, उसके लिए अलग से उनको इंसेंटिव देते हैं। वीर्य बैंक का वीर्य डिपो का गुणवत्ता नियंत्रण है, यानी जो सीमन डिपो है, जैसे बस्सी है, हमारा बस्सी में अच्छी नस्ल के सांड है, उनसे सीमन कलेक्ट करके और फ्रोजन सीमन बनाया जाता है और दूसरी जगह से भी अच्छी नस्ल का सीमन मंगा के उसको स्टोर करना, उसकी गुणवत्ता को जांच करना, नियंत्रण करना, ये काम भी RLDB किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में मतलब जो क्षेत्र जहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं है वहाँ प्रजनन कार्यक्रमों का अध्ययन किया जाता है, मतलब वहाँ पे कैसे सुविधा दे सकते हैं। राज्य क्रियान्वयन एजेंसी का सुदृढ़ीकरण, यानी जो राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी हमारा पशुपालन विभाग है या डेयरी है, उनका सुदृढ़ीकरण का काम भी RLDB द्वारा किया जाता है। यानी उनको अगर जारों की कमी है तो जार देना है, लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई करना, और भी कोई एसेट चाहिए तो उनकी व्यवस्था करना। प्रदेश में पशुपालन की गतिविधियों के विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वयन के सहयोग किया जाना, जितने भी कार्यक्रम विभाग द्वारा किए जाते हैं उनमें RLDB द्वारा सहयोग किया जाता है ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये 2 सहयोगी संस्थाओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया। कल हम आगे दूसरी सहयोगी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।